महर्षि उड़िया बाबा को भी एक उपासक ने प्रश्न किया था कि महाराज जी मन कैसे रुके। तो उड़िया बाबा ने उत्तर दिया, नियम पालन से। यदि हम नियम पर दृढ़ रहें तो मन हमारा क्या कर सकता है। नियम तो परमात्मा देखता है, हम लोग नियम पर दृढ़ नहीं रहते, इसी से हमारे देश की दुर्दशा है। संध्या वंदन तक का नियम जाता रहा है, भजन करने के लिए नियम की बड़ी आवश्यकता। हाँ, बड़े नियम की आवश्यकता है। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले हैं, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। अगर आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग करके थोड़ा माला चला लीजिए, फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पद का, अपने सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि अधर्म आचरण है, ये अधर्मी है, हमें पता है दोषी है, और वो हमको कुछ धन दे देता है, और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें सतमार्ग में नहीं जाने देगा। नियम लेना चाहिए कि जिस पद में है, जिस धर्म में है, जिस कर्तव्य में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। जितना जप महान है, उतने कर्तव्य महान है। दोनों बातें समझना है। जब माला फेरा और इसके बाद बेईमानी, अधर्माचरण, इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तभी सत्य भाव माना जाएगा माला जपला जब धर्माचरण है। धर्माचरण नियम से। बोले वो बड़े कट्टर नियम वाले हैं, उनको घूस नहीं, आप उनको भयभीत करके नहीं काम करवा सकते, प्रलोभन में काम नहीं करा सकते। ये हमारी गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी के पालन के लिए धन चाहिए, और धन के लिए हम धर्म को आगे रखें, धन को नहीं। धर्म को, हमारा कर्तव्य क्या, प्रायः जैसे पूज्य बाबा ने कहा, आज हमारे देश में बहुत दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा हो रही, क्यों? क्योंकि सब अपनी जगह से गलत हो रहे हैं। अगर अपनी जगह हम ठीक रहे तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी, हमारा भजन कम होगा, लेकिन हम धर्म से चल रहे हैं तो हम विजयी होंगे। हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो कार्य मिला है वो भगवान का ही कार्य, सृष्टि भगवान का कार्य। जैसे नए बच्चे कुछ वकालत पढ़ रहे थे, तो यहाँ आके प्रश्न किया था कि हम जानते हैं कि वो दोषी नहीं है, हम जानते हैं कि वो दोषी है, पर दोषी हमें पैसा दे रहा है, तो हम वकालत पढ़ी इसीलिए, हम उसको जिताएंगे, तो क्या कोई पाप है? तो उनका खुला पाप है। बोले नहीं, हमारी कोई ऐसा कंपनी दो, ऐसा कुछ बोले कि हमारी कंपनी को ये सिखाया जाता है, तो हमको तो ये करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या रहा? तो नहीं, वकालत का मतलब अधर्मी को मुक्त करवाना नहीं है। वकालत का मतलब अधर्मी के सबूत एकत्रित करके उसको दंड दिलवाना है, और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है। अब इसके लिए आपके पास अर्थव्यवस्था अगर कमजोर भी है, तो धर्म व्यवस्था आपकी पूरी है। धर्म व्यवस्था ठीक है तो परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, फिर हमने तर्क रखा कि जैसे आपकी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको पता है, और वो आपको 10 लाख रुपया घूस दे, तो क्या आप उसका पक्ष लेंगे? नहीं, तो फिर दूसरी बहन के साथ किया। अब यहां विचार करना है ना, अपने भाई का अगर कत्ल किए हो, मुझे पता हो कि ये दोषी है, तो क्या हम पैसे से उसको मुक्त करने देंगे? लगेगा कि जान की बाजी लगा देंगे, और तुम्हें हम ऐसे ही एक गरीब आदमी की किसी ने हत्या की है, तो आपका पक्ष बनता है। पर यह ज्ञान कहां मिलेगा? बिना अध्यात्म के ज्ञान तो मिलेगा नहीं। ज्ञान तो इस बात का मिला कि कैसे पैसा कमाया जाए। अच्छा, वो पैसा यदि अधर्म से आया है
तो आपकी दुर्दशा कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तो जो बाबा कह रहे हैं कि आज हमारे समाज की बड़ी दुर्दशा हो रही, उसका कारण यही है कि हमें अध्यात्म का ज्ञान नहीं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। बिल्कुल पता है आदमी निर्दोष है और हम धन के प्रभाव से उसको दंड दे देते हैं। वो दंडा भगवान जब आपको पलट कर देंगे तो आप सह नहीं पाओगे, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इसलिए समाज को चाहिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक नियमावली बना ले। जैसे कुछ दुकानों का नियम होता है कि वहां फिक्स रेट होता है, नहीं होता? वहां ये नहीं चलेगा कि कसम से कहते हैं कि तुम्हें हम अपना जान करके कि 100 रुपया मीटर ये मिला है, हम बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहे। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? दुकान खोले हो मुनाफा के लिए, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं लेंगे मुनाफा, हम जितने का लाए हैं उससे मुनाफा लेंगे, पर 120 रुपया मीटर देंगे, कपड़ा बढ़िया है, नाप फिट है, इससे नीचे नहीं उतरेंगे, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम कसम खाते हैं या ऐसा। हम जानते हो ये बिजली है, दुकान है, नौकर लगे हैं, तो इसका मुनाफा लेने के लिए दुकान खोलें, कोई दान करने के लिए तो नहीं। तो सबको पता है मुनाफा लेगा, लेकिन एक फिक्स दाम, उसे 10-20 रुपया का मुनाफा लेकर के हम उसको बेच रहे हैं। लेकिन झूठ क्यों बोले? झूठ के बिना धंधा नहीं चलता। नहीं, ऐसा नहीं है। अब असत्य बोलोगे तो उससे जो आपको मुनाफा मिलेगा वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, और सत्य है कि मुनाफा के लिए है वही चीज, और आप एक फिक्स रेट में दे रहे, बढ़िया है। अब अगर आप कोई मिलावट करके भोजन सामग्री दे रहे, आपको पता है, तो जो खाने वाले के हृदय में बैठे हुए भगवान हैं वो तुम्हारे जीवन में मिलावट कर देंगे, तुम्हारा जीवन महान दुखमय हो जाएगा। ये कहां समझा जाता है? एक आदमी सिंथेटिक दूध बना रहा है, उससे कहो ये अपने बच्चे को पिला, नहीं पिलाएगा। फिर ये दूसरे का बच्चा जब पिएगा तो उसकी हालत क्या होगी? दूसरे शरीर में जाएगा तो हालत क्या होगी? वो केवल धन की बुद्धि रखता है। एक आदमी घी में केमिकल मिला रहा है, एक ऐसे अभक्ष्य पदार्थ मिला है, वो स्वयं नहीं खाएगा, लेकिन वो होटलों में भेजा जाएगा, हजारों लाखों लोग खाएंगे, बीमारी बढ़ेगी, उसको रुपया से मतलब है। ये चीज, ये दुर्दशा हर जगह धर्म का ज्ञान न होने के कारण फैल रही, नहीं फैल रही। एक मरीज बीमार है, असली दवाओं में पैसे ज्यादा है, नकली दवा लेकर के असली के दाम में बेच देना, उसको बिल्कुल फायदा ना होना। लेकिन परमात्मा देख रहा है, तुम जानते हो नकली दवा है, वो तो नहीं जानता बेचारा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, किसान आदमी गांव का आया है, तुमने दे दिया और उसने पैसा दिया असली के। अब वो पैसा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, तुम्हारे परिवार में कलह पैदा करेगा और तुम्हारा पतन कर देगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट में, हर विषय में यदि हम अपने धर्म से चले, अपने सत्य से चले और थोड़ा भी भजन होगा, वो आपको उत्तम गति प्रदान करेगा। पर ऐसा कहां समझ में आ रहा? अध्यात्म के बिना भला ऐसा समझ में आएगा? तो इसीलिए कह रहे हैं हमारे देश की दुर्दशा हो रही। पूर्वजों में पहले यह था कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाएं, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। आज इसकी कोई परवाह नहीं, तो उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है, और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा, ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति, और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं नहीं, पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहां से। अच्छा, कब जाना कुछ पता नहीं, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है कि महापुरुषों के जो वचन हैं कि हमें एक नियम से जीवन जीना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो हमारे लिए कर्तव्य, आज प्रायः धन प्रधान बुद्धि होने के कारण कर्तव्य स्वाहा हो रहा है। एक विद्यालय में विद्यार्थी के लिए जो गुरु पद में बैठा, उसका क्या कर्तव्य है? वो अपने कर्तव्य को भूला हुआ है। भला छोटे छोटे विद्यार्थियों को, जिनकी नींव पूरे राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में ये बन सकते हैं, अगर उनको हम सही शिक्षा नहीं दी तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर उनको हम गलत सपोर्ट कर दिए तो उनका पूरा जीवन बर्बाद, क्योंकि नया जीवन है। और
जगह जगह अपने अपने कर्तव्यों का यदि पालन किया जाए तो पूरा समाज सुखी हो जाए। लेकिन कर्तव्यहीनता आ रही, कोई अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है। तो यही बात महापुरुष जनों को दुख लगता है कि अगर सब अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, भगवान का नाम जप करें तो सब सुखी हो जाए। सुख सब चाहते हैं और आचरण दुख वाले करते हैं, इसीलिए सुख नहीं मिल रहा है, परिणाम में हमें दुख मिल रहा है। सच्ची मानना, वो रुपया पूरे परिवार में अशांति पैदा कर देगा। और धर्म पूर्वक 100 रुपया लाओगे और 4-5 परिवार के बैठ के नमक रोटी खाओगे, आनंद से सोओगे, बड़ा प्यार रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी। पर ये बात समझ में नहीं आती है। तो ये वृत्ति अगर छोड़ी ना जाएगी तो कुछ भी कर लो, कहीं भी दान पुण्य कर लो, लाभ नहीं मिलेगा। अगर दान देने की बात कही गई है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से। अगर आप मेहनत से कमाए हो ना, 10 रुपया दे दोगे ना, तो 10 रुपये का वो आटा ला के अगर 2 रोटी खाएगा तो खूब वजन होगा। वो आप 1 लाख रुपया बेईमानी कर रख दोगे ना, तो बैठे बैठे वो गंदा ही सोचेगा, भजन नहीं होगा। उसका गंदा सोचना और आपका गंदा करना दोनों मिल करके, उसके कारण भी तो आप बने ना, तो आपका ही पतन हो जाएगा। उसको तो भगवान बचा लेंगे क्योंकि भगवान की शरण में है। तो मुझे लगता है अधर्म के धन से कभी किसी को लाभ नहीं मिलता। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी हमको लाभ प्राप्त हो जाए। बहुत सुंदर मतलब ये चर्चा होती है, अगर आप लोग इसको धारण कर लें तो निहाल हो जाएंगे। सच्ची कह रहे, ये जो बातें हैं ये बहुत सुंदर जीवन को पुष्ट करने वाली हैं, पर आप धारण कर लें तो बात है। नहीं तो जैसे लाभ दिखाई दे रहा 50,000, तो ये बातें भूल जाओगे, ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। हे यार, बहुत बढ़िया काम घर में आएगा, पर हमारी ये बात ध्यान रखना, वो 50,000 घर में अशांति पैदा कर देगा। सच्ची मानना, आप धर्म से चलना, धर्म से चलोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा में रहेंगे। अधर्माचरण, देखो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। बढ़िया कार है, फिल्मी गाना लगाए चल रहे, और वो एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, बाहर निकल ही नहीं पाए, वो अंदर ही जल गए। क्या हुआ? ये करोड़ों रुपए की कार भूंज दिया तुमको अंदर ही बैठा के, धू धू करके आग लग गई, अंदर जल। ऐसे जलना चाहते हो या भगवान के आनंद में चिंतन करके शरीर छोटे हो फिर दाह संस्कार हो? ऐसे ये सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते ही जा रहे, फिर आपका अंतिम संस्कार, वहां जीवित जल गए। क्या हो सकता है? एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। तो सदैव जैसे सत्संग सुन रहे हैं, तो अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी भी बात मान लोगे तो आप सच्चे सुख के मार्ग में चलने लगोगे। नहीं तो भाई बहुत गंदी हवा चल रही है, माया की बहुत गंदगी ऐसी फैल रही, कलिकाल है ना, कि ये बातें किसी को पसंद नहीं आती। वो बात बताओ कि हम कितना रुपया कमा ले, कैसे कितने भोग भोग ले, और वो अध्यात्म में नहीं है। आपको सच, धोखे में मत रहना। अध्यात्म में है, जितना आप धर्म से चलोगे उतना सुखी होगे, और लोक में है जितना धन मिल जाएगा उतना सुखी माना जाएगा। लेकिन वो सुख नहीं है, वो चंद मिनट के लिए हाइलोजन की तरह जलेगा, फ्यूज हो जाएगा। और धर्मात्मा दीपक की तरह जलेगा, पर बहुत काल तक चलता रहेगा। इन बातों का चिंतन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और भगवान के भरोसे रहिए, गंदे आचरण मत कीजिए। रवि गुप्ता जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ, डर सा लगता है, घबरा जाता हूँ। अपने आप को शांत करने के लिए टाइम क्यों देते हो सोचने का? टाइम क्यों देते हो? उसे राधा राधा सोचो, जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। टाइम क्यों देते हो? तुम्हारे सोचने से होगा। राधा 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 राधा। वर्तमान में जो कार्य उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए, सामने जो कार्य आया है, सामने जो कर्तव्य आया है उसको धैर्य पूर्वक कीजिए, और सोचने वाले डिपार्टमेंट में सोच डालो राधा 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 राधा। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा 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 अब बन जाएगा, अब बिगड़ भी जाएगा। जो तुम्हें बिगाड़ने वाले उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हो? मूर्खता है। अगर हम आगामी भविष्य या भूत
या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे जो निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान शक्ति है, राधा 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 राधा। अब क्या होगा आगे? वही होगा जिसमें हमारा परम मंगल होगा। हम शरणागत हैं, राधा राधा, कदम आगे बढ़ाओ। नहीं, पीछे हुआ था उसका वो सब भस्म हो जाएगा। अगर आगे कोई गड़बड़ हो, वो हाथ पकड़े गड़बड़ कैसे करने देगा? राधा 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 राधा। और अगर इसको छूट दे दी ना, फिर डिप्रेशन में पहुंचा देगा, बेमतलब में पहुंचा देगा। बहुत खतरनाक खेल है। सोच, बेमतलब भय, बेमतलब संशय, और धीरे धीरे आपकी शक्ति को कमजोर करते करते ऐसे में पहुंचा देगा, फिर दवाइयां खानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कीमती समय, बहुत कीमती जीवन, इसको बहुत अच्छे काम में लगा। उत्साह प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है। निरुत्साहित कितना भी बलवान हो, किसी काम का नहीं रह जाता। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाएगी। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। हर क्रिया का, जो भी कर्तव्य कर्म का, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं मनमानी आचरण, ठीक है कि नहीं ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा, हमें सोच कर उस पर कदम रखना है। मनमानी आचरण नहीं करने। क्रिया विधिज्ञम, और जो व्यापार जो नौकरी उस पर ठीक से करो। सफलता असफलता प्रभु के हाथ की बात, कर्तव्य आप ठीक से करो तो आप नाम जप करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हर समय आनंदित है, उत्साहित है। जितना जीवन जिएंगे मंगलमय रहेगा, शरीर छूटेगा, प्रभु के पास जाएंगे। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। राधा राधा चल रहा है तो कभी नहीं, कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। अब नाम जप नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ विनाशी चिंतन होगा, समय विनाश हो रहा, कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा है। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रख। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा, क्योंकि धर्म से चल रहे हो। वासना से प्रेरित होकर शरीर नष्ट, बुद्धि नष्ट, मन नष्ट, जीवन नष्ट। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भी भला। तो बुरा का परिणाम बुरा होता है, भला का परिणाम बड़ा होता है। तो आगे बढ़ो भलाई की तरफ। ये थोड़ा हमको कम अच्छा लगता है डाउन होना। भगवान के अंशों का थोड़ा दुख आया, रो दिए, थोड़ा खुशी हुई, नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा तो समझो यार, ये हम ही नहीं, हम सब जरा जरा सी बातों में ऐसे छड़े रुष्टा, छड़े तो थोड़ी चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया। ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। बचपन से सब देख रहे हैं। फल दे दिया तुमने, मान लो अभी एक सेब फल दिया, तुम खुशी हो जाओगे। बात पकड़ लोगे ना तो जन्म जन्मांतर तुम्हें उठाती चली जाएगी। हो सकता है अगला जन्म ही ना हो। बात मान ले, संतों की बात आशीर्वाद होती है। आजकल हम लोग बाहरी दिखावे को बहुत पॉइंट देते हैं। बात पकड़ लो तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। जब अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। और विश्व पर विजय प्राप्त किए, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया, वो हारा हुआ है तो कुछ नहीं है। इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या हम? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे ऐसे हम सोच में बहते चले जाओ। उसको ब्रेक लगाओ, तुम्हारे अधीन है वो, तुम उसके अधीन नहीं हो। जागो, अभी सो रहे हो, जागो, उसको अधीन करो। आनंद के धाम के तुम अंश हो, आनंद स्वरूप हो। आनंद के लिए विषय टुकड़ों में मारे घूम रहे हो। थोड़ा सा तो सावधान हो, धर्म से चलो।
हमारी बात समझ में आ रही है आपकी कि नहीं आ रही? सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कह, मन कह रहा होटल चलो, होटल। मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो, करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। इसीलिए तो आए हो यहाँ बात सुनने के लिए, और काहे के लिए आया? और ये बात वो बात है जो स्वीकार कर ले तो कोई बातें नहीं रह जाएगी। स्वीकार तो कर लो। अभी तो मैं रिपोर्ट दे दी जा कि तुम्हारी दोनों किडनी खराब है, तो बिना किडनी खराब के तो तुम अपनी हालत ये बता रहे हो। अगर किडनी खराब की रिपोर्ट मिल जाए तो क्या करोगे? है तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है कि सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना, तो पहले हाई रेस में नहीं डालते, एकदम खुल गई अब दौड़ लगाओ, तो ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक। फिर 1 घंटा जप किया। अभी देखो हाल, पड़े पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो। क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। हमारे जो नौजवान भाई हैं बहुत भूल में जा रहे हैं। मदिरा पीना, नशा करना, व्यभिचार करना, ये एक मनोरंजन बन गया है, और ये सबसे बड़ा जीवन का घातक विषय है। ये तुम्हारे लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नतियों को नष्ट कर देगा। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें जिनमें माता पिता, गुरु, धर्म, शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। नहीं नहीं, बहुत विवेकवान। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाएं, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे, फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण हैं, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। अर्जुन परास्त है क्या कहीं? सारथी बने बैठे हैं। सच्ची आपका जीवन बड़ा मंगलमय हो, आप तेज में स्वस्थ, आप हमारे भारत देश के भविष्य हैं। आप ऐसे आचरण न करें जिससे देखकर आपको जलन पैदा हो कि ये तो खुद गिर रहा है, ये क्या हमारे भारत के काम आएगा। एक जवान पूरे भारत को बचा सकता है। एक जवान, एक आदमी काफी भारत के प्रजा को ठीक कर सकता है। आप सच्चे आचरण वाले, धर्म से चलने वाले, तो आपकी बात लाखों पर प्रभाव डालेगी। आप अपने को, अपने जीवन को, अपने संबंधियों को सुख नहीं दे पा रहे तो भारत को क्या सुख दे पाएंगे? हमारा लक्ष्य है पूरे भारत को सुख देना। हम अगर एक गांव के, एक घर से, एक शरीर को सुधारना शुरू कर दिया तो हम भारत का हित करना शुरू कर दिया। आप सब जवान हैं, कोई पढ़ लिख करके कोई अधिकारी बनेगा, कोई प्रवक्ता बनेगा, कोई नेता बनेगा तो हमारी प्रजा को सुख देगा। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। मान लो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया, अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई है। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे, धर्मवान रहेंगे, आपकी बात का दम रहेगा,
हमें लगता है हमारे नौजवान भाइयों को, नई पीढ़ी को, ये जो नया कलयुग का चाल चला है इससे बचना चाहिए। जो फ्रेंड वाली बातें चली ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये दुनिया जहर, इससे बचना चाहिए। हम दोस्ती कर सकते हैं, भाई बहन एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ऐसे हम क्यों नहीं जा सकते? जब निर्णय होगा पति पत्नी वाला तो बात अलग है, नहीं तब तक हमारा संबंध सबसे, किसी से घृणा नहीं करनी। एक ही स्कूल में जा रहे तो भाई बहन नहीं जाते पढ़ने, एक गाड़ी में बैठकर जाते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उसमें दोष होता है? क्या हम ऐसे फ्रेंड नहीं बना सकते? जरूरी हम गंदे बनकर फ्रेंड बने? जरूरी हम गंदा कार्य करें? एक उसकी सीमा रखी गई है। पाणी ग्रहण हो जाने के बाद फिर जो गृहस्थी धर्म उसको स्वीकार, तब तक तो आप एक सीमा में चलिए, और आपकी सीमा को नष्ट करा वो फ्रेंड कैसे हो सकता है? आपको जीवन को बर्बाद कर रहा है, ऐसी जगह पहुंचा रहा है कि आप जीना मुश्किल हो जाए, वो फ्रेंड है हमारा? नहीं, वो नहीं। इसलिए आप सब सावधान रहिए और अपने मित्रों को सावधान कीजिए। जो सावधानी से चलेगा, जीवन आप खुद देख लेना। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये ऐसे केवल ऐसे नहीं कि हम प्रवचन करें, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना ये कि जैसे अपने घर वाले होते हैं ना, उनको समझाया जाता है, हम ऐसे आपको समझाते हैं, आप हमारे घर वाले हो, हमारे प्रभु के जन हो, इसलिए समझाते हैं। आप मान जाओ, आपका मंगल हो जाएगा, ये देखकर हमें सुख मिलेगा। जैसे आप तिलक लगाए हो, आप कंठी बांधे हो, आप धर्म से चलते हो, आप पवित्र रहते हो, आप संयमी हो, आपको देख करके अच्छा लगता है, स्वास्थ्य ठीक है, बुद्धि ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा, ये अच्छा लगता है। चलो धर्म से चलो, अच्छे बनो।